नमस्कार। आज हम नेपोलियन हिल की जो क्लासिक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसके एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्से पर बात कर रहे हैं। यह है चैप्टर 3 जो विश्वास यानी फेथ के बारे में है। हम सब सोचते तो हैं कि काश सपने सच हों, लेकिन यह किताब कहती है कि सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है। एक ख़ास तरह का विश्वास चाहिए जो सोच को हकीकत में बदल सके। तो आज यही समझेंगे कि ये विश्वास आखिर है क्या और इसे कैसे जगाया जा सकता है। शुरुआत में ही एक बड़ी दिलचस्प लाइन है किताब में, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। विश्वास हमारे दिमाग का मुख्य रसायन शास्त्री है। सुनने में थोड़ा अजीब है ना, केमिस्ट का दिमाग से क्या लेना देना। हाँ, ये लाइन है तो थोड़ी अलग, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, एक केमिस्ट क्या करता है? वो अलग अलग चीजें लेता है, उन्हें मिलाता है सही मात्रा में और कुछ बिल्कुल नया बना देता है। या तो नेपोलियन हिल के अनुसार विश्वास भी कुछ ऐसा ही करता है। वो हमारे विचारों को, हमारी इच्छाओं को और हाँ, हमारी भावनाओं को लेता है, उन्हें एक साथ मिलाता है और उन्हें एक ऐसी पावर देता है, एक ऊर्जा, जिससे वो सच बन सकें, हकीकत बन सकें। बिना विश्वास के आइडियाज तो होते हैं, पर उनमें वो चिंगारी नहीं होती जो उन्हें कामयाबी तक पहुंचाए। अच्छा, तो ये सिर्फ उम्मीद रखने या पॉजिटिव सोचने से ज्यादा है, ये कुछ एक्टिव है मतलब। किताब में एक फॉर्मूला भी दिया है, ऑटो सजेशन प्लस विश्वास इज इक्वल टू कामयाबी। ऑटो सजेशन यानी खुद को बार बार सुझाव देना। इसको थोड़ा और खोलेंगे प्लीज। मतलब असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? एक विचार को लगातार दोहराते हैं और उसमें अपनी भावनाएं मतलब इमोशंस भी डालते हैं, उसे महसूस करते हैं और फिर उस पर पूरा अटूट विश्वास रखते हैं, तब वो विचार सिर्फ विचार नहीं रहता, वो एक यकीन बन जाता है, एक पक्का बिलीफ। यकीन। हाँ। और ये यकीन इतना गहरा होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक ऑर्डर की तरह लेता है। और फिर जैसा किताब में कहा गया है, इसी यकीन से सही एक्शन लेने की हिम्मत और प्रेरणा मिलती है और उन एक्शन से ही नतीजा मिलता है। तो ये सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है, ये सोच को एक पावरफुल यकीन में बदलने का प्रोसेस है। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ अफर्मेशंस रटना काफी नहीं, जैसे लोग सुबह शाम दोहराते हैं। उन्हें महसूस करना, उन पर यकीन करना ज्यादा जरूरी है। किताब में ये भी लिखा है कि अगर झूठ भी बार बार बोला जाए तो मन उसे सच मान लेता है। ये थोड़ी डरावनी बात भी लगती है। हाँ, ये दोहराव या रेपिटेशन की ताकत को दिखाता है। और हिल का तर्क यही है कि अगर नेगेटिव या झूठी बातें दोहराने से मन उन्हें सच मान सकता है, तो सोचिए, अगर हम अपनी सच्ची इच्छाओं, अपने गोल्स को पूरी भावना और विश्वास से दोहराएं तो क्या होगा? वो एक तरीका भी बताते हैं। अपने लक्ष्यों को साफ साफ लिखें, उन्हें रोज पढ़ें, जोर से, खासकर सुबह उठकर और रात सोने से पहले। और पढ़ते वक्त ये कल्पना करें, महसूस करें कि वो आपको मिल चुका है। ये एक मंत्र जैसा बन जाता है, जैसे मैं जानता हूँ कि मैं जो सोचता हूँ वो बनता हूँ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई तक बैठ जाता है कि वो अटूट विश्वास बन जाता है। यही है ऑटो सजेशन। और यहीं पे बात मुझे लगता है बहुत दिलचस्प हो जाती है। किताब कहती है कि जब विश्वास इस तरह हमारे दिलो दिमाग में गहरा बैठ जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी शक शुबे के उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे दिमाग को एक ऑटो पायलट मिल गया हो जो बस हमें मंजिल की तरफ ले जा रहा है। क्या ये वाकई में इतना पावरफुल है? किताब के अनुसार हाँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो लॉजिक या तर्क नहीं करता। वो सवाल नहीं पूछता क्यों या कैसे। वो बस उस सबसे मजबूत विचार या विश्वास पर काम करता है जो उसे दिया गया है। जब विश्वास बहुत पक्का हो जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद ऐसे मौके, ऐसे लोग, ऐसे आइडियाज आपकी तरफ खींचने लगता है जो आपके लक्ष्य को पाने में मदद करें। ये हमारे छोटे बड़े फैसलों को गाइड करता है, हमें सही समय पर सही जगह पहुंचा सकता है या मुश्किलों में भी हार न मानने की अंदरूनी ताकत दे सकता है। तो इस तरह देखें तो विश्वास सिर्फ एक सोच नहीं रह जाता, बल्कि वो हमारी पर्सनैलिटी, हमारे एक्शन और शायद हमारी किस्मत को भी बदलने वाली ताकत बन जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं कि बस हमें मिल गई या हमें उसका इंतजार करना है। इसे हम खुद बना सकते हैं, एक्टिवली। यही यही सबसे जरूरी पॉइंट है इस चैप्टर का। किताब साफ कहती है, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड।
which may be induced by auto-suggestion. यानी विश्वास मन की एक अवस्था है जैसे ऑटो सजेशन के जरिए जानबूझकर पैदा किया जा सकता है, उसे प्रेरित किया जा सकता है। ये पूरी तरह से एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये कोई जादू या रहस्य नहीं, बल्कि एक मानसिक स्किल है, एक हुनर, जिसे प्रैक्टिस से सीखा और मजबूत किया जा सकता है, जैसे हम कोई भी और स्किल सीखते हैं। बस इसमें लगातार कोशिश और अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो अगर हम इन सारी बातों का निचोड़ निकालें, तो कामयाबी के लिए सिर्फ इच्छा रखना या सोचना काफी नहीं है। उस सोच को विश्वास की आग देनी होगी, उसे इमोशन से सींचना होगा और ऑटो सजेशन के जरिए उसे अपने मन की गहराइयों में उतारना होगा। ये एक एक्टिव, जानबूझकर किया जाने वाला काम है। जैसा किताब की एक लाइन कहती है, सोचो नहीं, विश्वास करो, क्योंकि कामयाबी सोच से नहीं, अटूट फेथ से आती है। बिल्कुल सही कहा। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आता है, जिसमें शायद सोचना चाहिए। अगर हम ऑटो सजेशन से जानबूझकर इतना शक्तिशाली सकारात्मक विश्वास बना सकते हैं, तो क्या ऐसी बाहरी चीजें हैं या शायद हमारी अपनी ही कुछ अनजानी नेगेटिव आदतें या सोच हैं जो अनजाने में बिना हमें पता चले इसी विश्वास को धीरे धीरे कमजोर कर रही हूं? मतलब विश्वास बनाने के साथ साथ उन चीजों को पहचानना और उनसे निपटना भी शायद उतना ही जरूरी है जो उसे तोड़ सकती हैं। इस पर गौर करना भी जरूरी हो सकता है।